यह सुधि गोहे निषाद जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलियो हिये हरसु अपारा। प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल ब्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप, सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी मनुष्यों की जैसे ऐसे चरित्र कर रहे हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। और इस प्रकार जब निषाद राजगुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होते हुए उन्होंने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल लेकर और उन्हें भारों अर्थात बहगियों में भरकर मिलने के लिए चलते हैं। उनके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करे दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाए। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में आ रहे हैं। इस प्रकार जब निषाद राजगुह को यह खबर मिलती है तो वह अपने परिवारजन के साथ अपार आनंद हृदय में लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी को मिलने के लिए पहुँचते हैं। और इस प्रकार वह दंडवत करते हुए भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देख रहे हैं। और इस प्रकार प्रभु श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उन्हें अपने पास बैठाकर कुशलता पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखें, पायाऊ भाग भाजन जन लेखें। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जननी जो सहित परिवार। और इस प्रकार प्रभु श्री रघुनाथ जी प्रेम पूर्वक प्रेमवश होकर निषाद राजगुह को अपने पास बैठाते हुए कुशलता पूछते हैं। तब इस प्रकार निषाद राज ने प्रेम पूर्वक प्रभु को उत्तर दिया कि हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणान बिंदुओं के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में
आ गया। और इस प्रकार निषाद राज प्रेम पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका छोटा सा सेवक हूँ। कृपा करी पुर धार्य पाऊ, थाप्य जनु सबु लोग सिहाऊ। कहे हो सत सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयसु आना। और इस प्रकार बड़े ही प्रेम भरे भाव में निषाद राज प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका छोटा सा नीच सेवक हूँ और आप मेरे प्रभु हैं। इस प्रकार अब कृपा करके पुर अर्थात श्रृंगवीरपुर में पधारने की कृपा करो और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, मान बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की पढ़ाई करें। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु मेरे पिता दशरथ जी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 410 बासुबन, मुनि व्रत बेसु आहारो। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गोहे ही भयउ दुखु भारू। गोहे ही भयउ दुखु भारू। और इस प्रकार निषाद राज प्रभु से प्रेम पूर्वक विनती करते हैं कि कृपा करके आप श्रृंगवीरपुर में पधारने की कृपा करें और इस दास पर कृपा करें। तब प्रेम पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे सुजान सखा, पिता की आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करते हुए, मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही निवास करना है। गाँव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। इस प्रकार के प्रभु के वचन सुनकर निषाद राज गुहे को बड़ा ही दुख हुआ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।